जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर बेसुविधाता, जय लक्ष्मी माता। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सभी का अंजनी की दुनिया GKP में स्वागत है। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। जय वैभव लक्ष्मी, जय लक्ष्मी माता, जय वैभव लक्ष्मी, जय वैभव लक्ष्मी। तो इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए शुक्रवार का दिन है और आज हमारा दूसरा शुक्रवार व्रत है। माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी जी के लिए मैं व्रत हूँ, माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत हूँ। तो चलिए आप सभी लोग हमारे लिए भी प्रे करिए कि जो भी मनोकामनाएं हैं हमारी माँ प्रसन्न हो। सबसे पहले तो माँ प्रसन्न होंगी तभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। माँ को प्रसन्न करना, किसी देवी देवता को मनाना इतना आसान आज के समय में नहीं है, वो भी हम जैसे तुच्छ प्राणी के लिए, हमारे जैसे तो बिल्कुल ही नहीं। शायद माँ कहीं से अपनी बेटी को नादान समझ के माफ़ करते हुए मुझे हो सकता है अपने शरण में ले और मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए इसी कामना के साथ हमने व्रत उठाया है दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, एक एक वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो आप सभी लोग बने रहिए। आप लोग भी रहना चाहती हैं, व्रत उठाना चाहती हैं, कब से उठाना है, क्या संकल्प का नियम है, कैसे पूजा पाठ करें, सारे एक एक करके आप लोगों के लिए वीडियो मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, इस शुक्रवार से लेकर उस शुक्रवार तक, जब तक हम व्रत रहेंगे और नहीं भी रहेंगे तब भी मैं आप सभी के लिए कुछ न कुछ वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, उपस्थित होंगी। ठीक है, जैसे हमारी माता रानी प्रसन्न होंगी। हो सकता है अभी तो मुझे कोई अहंकार नहीं है, कोई वो नहीं है, पूरी करेंगी तो पूरी करेंगी, पर माँ को पहले सबसे पहले प्रसन्न करना बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे तुच्छ प्राणी अगर प्रसन्न कर दी तो माँ ज़रूर हमारे पे कृपा करेंगी और आप सभी पे भी कृपा करेंगी। आप लोग अगर व्रत रहना चाहती हैं तो ज़रूर रहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं व्रत का संकल्प का नियम बता देते हैं। कब उद्यापन करना है, कितना व्रत रहने पे बहुत सारी माताएं बहनें भाई को पता होगा, बहुत सारी माताएं बहनें भाई को नहीं पता। बहुत लोगों की, देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों कि सबको हर चीज़ भरपूर है। बहुत लोगों को बहुत चीज़ें नहीं हो पाती है तो इंसान सोचता है, थक जाता अपनी लाइफ में, कहता है कि हम इतना पूजा पाठ किए, इतना सब कुछ किए, तो शायद माता लक्ष्मी के शरण में जाएं, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो। इसी विश्वास के साथ हमने भी बहुत लोग की हमने प्रशंसा सुनी है माँ लक्ष्मी की। तो मैंने भी कोशिश, कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होती है, ये बहुत खास हमारी जीजी माँ ने बताया है और मुझे भी पता है, सही बात है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो सबसे पहले माँ को प्रसन्न करना बहुत बड़ी बात है, तो माँ को प्रसन्न करिए, फिर इसके बाद एक एक करके सारी मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी करेंगी, क्योंकि करेंगी। हमारी माँ है, जन्म देने वाली माँ है, जन्मदाता है, तो ज़रूर माँ। अब आप लोग सोचेंगे कि माँ ये कैसे जन्म दें, तो जी हाँ, इन्हीं का इन्हीं ने आशीर्वाद दिया, तभी तो अपने माँ के कोख से मैंने जन्म लिया है। तो सबसे पहले सभी देवी देवता को धन्यवाद बोलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना बात करते हुए अपनी आती हूँ मुद्दे पे। जो बात करनी है वो आप सबको बता देती हूँ। एक बार सच्चे मन से बोलिए वैभव लक्ष्मी की जय। प्रणाम एक बार आप सभी को, बड़ों को सादर प्रणाम है, छोटों को ढेर सारा प्यार, और माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से पहले दोस्तों, शुक्ल पक्ष अजोरा पाक में, अंधेरा पाक में नहीं उठानी चाहिए कोई भी व्रत। और माँ लक्ष्मी जी का शुक्रवार के, किसी भी शुक्रवार को व्रत रहिए, बस इतना ध्यान रखिएगा कि शुक्ल पक्ष में ही, अंधेरा पाक में नहीं, उजाला पाक में आप लोग कभी भी शुक्रवार को उठा सकती हैं। ठीक है, पहला बातें आप लोगों को ये बता दी। अब चलिए दोस्तों, वैभव लक्ष्मी का व्रत का संकल्प और नियम बता देते हैं आप लोगों को, क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, एक एक करके सारी जानकारी जान लीजिए आप लोग।
श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करने से पूर्व दोस्तों संकल्प लिया जाता है। यह संकल्प आप किसी भी मंदिर या अपने घर में मौजूद तुलसी जी के पौधे के समक्ष भी ले सकते हैं या अपने मंदिर में भी ले सकती हैं। आप सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण कर इस प्रकार कहें, हे माँ वैभव लक्ष्मी आपकी जय हो। हे माँ मैं आपकी शरण में हूँ। हर दर से हर दर से हर हर दर से निराश होकर मैं आपकी शरण में आई हूँ या आया हूँ। मैं आपके व्रतों का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। आप मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब दोस्तों मैं आप सबको बता देती हूँ। अब ये तो संकल्प का नियम हो गया। अब आप लोगों को बता देते हैं माँ लक्ष्मी के व्रत के कुछ नियम इस प्रकार है दोस्तों, जो आप लोगों को ज़रूर नियम का पालन करनी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके ये भी जान लीजिए आप लोग। दोस्तों पहला नियम आप लोग को बता दें कि माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है संकल्प लेते समय 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 व्रतों का भी संकल्प लिया जाता है। ठीक है, यदि संकल्प अवधि में मानी गई मनौती पूर्ण हो जाए तो भी संकल्प किए गए व्रत आवश्यक करने चाहिए और अंतिम शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी के व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। मतलब समझ रही हैं आप लोग, जैसे कि मतलब अगर व्रत आपका हो सकता है कि माँ लक्ष्मी आप पे 2, 4 जितना मांगी है काउंटिंग में 11 हो सकता है उसके पहले आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो ये नहीं कि बीच में ही छोड़ दें, कंटिन्यू आपको करना है। फिर जब आप 11, 21 जितना मांगी है तो लास्ट शुक्रवार को आपको उद्यापन करनी है, ये नहीं कि बीच में छोड़ दें। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। और यदि संकल्प अवधि में मनोकामनाएं पूर्ण न हो तो निराश न हो, पुनः संकल्प लेकर व्रत चालू रखें। इस अवधि में आपकी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी मनोकामनाएं नहीं पूरी हो पा रही है किसी वजह से, कोई ज़रूर कमी हो जाती है दोस्तों। कह तो रहे हैं कि भगवान को, माता रानी को या किसी, देखिए कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो माता रानी को मनाना इतना, माँ लक्ष्मी को मनाना या किसी भी देवी देवता को मनाना इतना आसान नहीं है। हम तो भाई हम देखिए हम जैसे होता है ना कि हम यकीन नहीं है कि शायद मैं माँ को मना पाऊँ। मैं बहुत मतलब हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। अब देखिए माँ क्या करती हैं, अपनी बेटी पे विश्वास को हम जीत पाते हैं माता रानी को कि नहीं, अब तो ये माँ ही बताएंगी। तो चलिए अब चलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निराश मत होइएगा, आप लोग को कंटिन्यू फिर आप लोग मतलब संकल्प लेके फिर व्रत कंटिन्यू करना है। ठीक है, निराश नहीं होना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए लिखा है कि ये उद्यापन में 7 कन्याओं को भोजन कराने का विधान है। पर हम देखिए बहुत सारे मतलब माताएं बहनों को देखा है कि मतलब सुहागिन स्त्रियों को ही 7, 21, 11 जितना भी हो सके उतना मतलब कन्याओं को ना, मतलब स्त्रियों को आप लोग भी मतलब सुहागिन स्त्रियों को भोजन मतलब जो भी आपके पास है वो आप लोग बना के प्रसाद के रूप में खिला सकती हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसे होता है, कैसे आप लोग करना चाहती हैं। तो टोटल आपकी, क्योंकि बुक में तो लिखा है कि कन्याओं को खिलाने के लिए, पर आपके घर में जैसे होता है वैसे नियम का पालन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे आवश्यक बातें माताएं बहनों को बहुत ज़रूरी है ये बात सुनने के लिए। व्रतों के संकल्प के अवधि में यदि नारी अगर मतलब पीरियड हो जा रही हैं, मतलब या तो मतलब मासिक, मतलब बहुत लोग मासिक समझते हैं, बहुत लोग मतलब पीरियड समझते हैं। तो अगर हो जा रही हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग उस दिन व्रत न रह के आगे वाला कंटिन्यू व्रत करिएगा, फिर उसको काउंटिंग कर लीजिएगा उस वाले व्रत में। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गया। और मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आप लोग ये व्रत मतलब
आप लोग जहाँ से उठाएंगी, या तो आप लोग मतलब जहाँ रहती हैं वहीं व्रत आप करके आएंगी। अगर मायके में उठा रही हैं तो मायके ही आपको करके पूरा कंटिन्यू करके तभी आपको मतलब वहीं पे उद्यापन करना है, वहीं पे पूजा करना है। या अगर ससुराल कर रही हैं तो ससुराल में ही रह के आपको पूजा कंटिन्यू करके तब उद्यापन करना है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि अगर कहीं जा रही हैं आप, बीच में चली गई, तो आप लोगों को व्रत नहीं रहना है, ठीक है। उस दिन व्रत नहीं रहना, फिर व्रत को स्किप करके फिर आगे कंटिन्यू आपको रहना है, तो उसमें आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा नंबर में, ठीक है। तो उतना आपको जितना आप संकल्प ली हैं उतना व्रत रह के, चाहे कितना भी आपको विघ्न आए, जितना भी विघ्न आए, चाहे कुछ भी आए, पर आपको उतना कंटिन्यू व्रत रह के ही उद्यापन करनी है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहीं जाएंगी तो आपको बाहर का, जिस दिन आप व्रत रहेंगी बाहर नहीं जाना है, ना ही बाहर का कोई चीज़ खाना है, न घर में देखिए खट्टा चीज़ खाना है, न दही खाना है, न नींबू खाना है, न कुछ खाना है। क्योंकि शुक्रवार के व्रत में वैसे भी, अब आप लोग सोचेंगी संतोषी माता का नहीं ना है, लक्ष्मी जी का, तो जी हाँ, तब भी खट्टा तो शुक्रवार का दिन देखिए, चाहे संतोषी माता हो चाहे लक्ष्मी जी हैं, अगर आप व्रत रह रही हैं तो खट्टा चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है, अवॉइड करना है, ठीक। ये बात क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बता दें, यह व्रत सुहागिन, कुंवारी, कन्याएं, पुरुष सभी रख सकते हैं, किंतु यदि स्त्री विवाहित है तो पति पत्नी को मिलकर यह व्रत करना चाहिए। इससे माँ वैभव लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती हैं और शीघ्र फल देती हैं। विधवाएं भी यदि चाहें तो व्रत कर सकती हैं, किसी प्रकार की मनाही नहीं है। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बातें बता देते हैं। व्रत बिल्कुल शुद्ध मन और विचारों से रखें। किसी प्रकार का छल कपट या दोष भाव मन या विचारों में नहीं होना चाहिए। कोई स्त्री यदि किसी कारणवश व्रत रखने में असमर्थ हो तो उसका पति व्रत रख सकता है। अगर आपके पति व्रत रह सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रह सकते हैं तो फिर आप ठीक हो जाइए, किसी वजह से आप परेशान ना होइए, फिर आगे आप लोग रह सकती हैं, ठीक है। व्रत किसी व्रत किसी लोभ लालच के वशीभूत होकर ऐसी भावना से करना चाहिए कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी, हमने आपसे कहा ना, आगे बताया ना दोस्तों, कि माँ लक्ष्मी जी से ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ ऐसा है वैसा है। माँ खुद सब कुछ जानती है कि कौन कैसा है, हमारा भक्त कैसा है, हमारा बच्चा कैसे है, वो खुद जानती हैं। तो आप लोग इतना मतलब लालच में ऐसा कुछ मत मतलब करिएगा जिससे माँ नाराज हो। माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिनके चित्र पुस्तक में दिए गए हैं, और वैसे ही माँ के हर रूप को प्रणाम करना चाहिए, किंतु पुस्तक में दिए गए श्री यंत्र को ही यदि भक्तगण प्रणाम कर ले तो समझे कि आपने माँ लक्ष्मी के प्रत्येक स्वरूप को प्रणाम कर लिया, ठीक है। अगर नहीं, मतलब ये आप सामने देख सकती हैं, पुस्तक में माँ लक्ष्मी जी का 8 स्वरूप है, तो प्रणाम उनको कर लीजिए, अच्छी बात है, पर श्री यंत्र का पहले प्रणाम कर ले तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों, उद्यापन में पूजी जाने वाली, पूजन करते समय श्री यंत्र को एक चौकी पर स्थापित करें और पूजा के जल पात्र में एक कटोरी रखकर उसमें सोने या चांदी के कोई चीज आवश्यक रखें और तत्पश्चात माँ का स्मरण कर कथा प्रारंभ करें। उद्यापन में पूजी जाने वाली कन्याओं को श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक एक पुस्तक प्रसाद स्वरूप आवश्यक दें और उपस्थित भक्तजनों में पुस्तकें वितरित करें। मित्र संबंधियों को भी प्रसाद के साथ पुस्तक की प्रति दें और इस व्रत के द्वारा किसी को हानि पहुंचाने की धारण मन में नहीं होनी चाहिए। यह व्रत अपनी आर्थिक दशा सुधारने और सुख समृद्धि के उद्देश्य से करें। इसमें आपका ध्येय माँ को प्रसन्न करना होना चाहिए, ना कि लालच, ठीक है। जो कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी करें आप अपने अच्छे कर्म के लिए प्रार्थना करिएगा, मनौती जो भी मांगनिएगा अच्छे कर्म के लिए, तो माँ वही प्रसन्न होंगी और आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करेंगी। और इसी कामना के साथ चलिए अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पूजा करने का विधान बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और आप लोगों को अगर व्रत रहनी है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन कौन व्रत रहना
प्रारंभ करेगा। पर अभी नहीं, अब तो अंधेरा पाख लग गया है, मतलब कृष्ण पक्ष लग गया है ज्येष्ठ माह का। तो आज एकम हो गया आपका। तो आप लोग अब से नहीं, अब 15 दिन के बाद ही आप लोग व्रत को प्रारंभ करिएगा, ठीक है। अगर रहना चाहती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी कामना के साथ, इसी माँ वैभव लक्ष्मी को मैं विराम देती हूँ और मिलती हूँ एक नए विषय पर और एक नए टॉपिक की बातें करती हूँ। तब तक के लिए जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, प्रणाम। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो कहीं से भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। और धन्यवाद। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। जय लक्ष्मी माता, आप सभी की मनोकामनाएं भी पूरी हो। तो आप लोग व्रत जरूर रहिएगा अगर रहने की इच्छा है। पर आज मतलब इस समय नहीं रहेंगी अब, क्योंकि आज से आप लोग को बता दी हूँ कि अंधेरा पाक स्टार्ट हो चुका है। तो धन्यवाद, तब तक के लिए प्रणाम।